नमस्कार दोस्तों, मेरे शर्मा हाजिर हूँ अपने यूट्यूब चैनल पौराणिक कथाओं पर एक नई जानकारी के साथ। इससे पहले वाली वीडियो में हमने जो बात करी है प्राणेश्वरी विद्या के बारे में, उसमें हमने जाना था कि भाई किस हमारे शरीर के किस अंग पर अगर सांप काट ले या किस नक्षत्र और किस तिथि में अगर सांप काट ले तो हमें क्षति पहुंच सकती है, हमें जान हानि हो सकती है या नहीं हो सकती है। तो उसी के बारे में हम पार्ट दूसरा बनाने जा रहे हैं कि ऐसी कौन सी प्राणेश्वरी विद्या है, कौन से मंत्र हैं जो शिव भगवान ने गरुड़ जी को बताए थे और उनके करने से हम इससे बचने का उपाय कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं मंत्र आपको यहाँ पर बता देता हूँ। ओम हंसः, ये एक बीज मंत्र है। इसको आपको क्या होता है, जब कोई भी रोगी मूर्छित होता है उस समय में आपको इसको जप करना होता है और उस पर आप झाड़ा वगैरह लगा सकते हैं रक्षा के लिए। दूसरा मंत्र मैं आपको बता देता हूँ। ओम कुरु कुले स्वाहा, इस महामंत्र को आत्मसात किया था, अतः सर्प एवं सर्पिणियों के विष को शांत करने के लिए इच्छुक व्यक्ति के मुख में ओम, कंठ में कुरु, दोनों गुल्फों में कुले तथा दोनों पैरों में स्वाहा मंत्र का न्यास करना चाहिए। जिसको भी ये आपको लगता है कि भाई मेरे को सर्प से खतरा है, तो इसको सुबह डेली सुबह इसका न्यास आपको करना चाहिए। सबसे पहले आपको कंठ में हाथ लगाना, मुख में हाथ लगाना है, ओम का जाप करना है, कंठ में अपने हाथ लगाने कुरु का जाप करना है और दोनों गुल्फों में हाथ लगा के कुले का जाप करना और पैरों में हाथ लगा के स्वाहा का जाप करना है। इससे न्यास हो जाता है आपका। और गंगा जल आपको अपने शरीर पे छिड़क लेना है। भले सर्प उस घर को छोड़ के जलाए जाते हैं जो भी इसका जाप करता है। जो मनुष्य 1000 बार इस मंत्र से कि जब से अभिमंत्रित सूत्र को कान पर धारण करता है उसको सर्प भय नहीं रहता है। इस मंत्र के धागे से अभिमंत्रित सूत्र अवश्य ही करना चाहिए। इसके आगे मंत्र मैं बता देता हूँ। एक अष्टदल पद्म का रेखांकर, उससे प्रत्येक दल पर इस मंत्र आपका इस प्रकार है। ओम सुवर्ण रेखे कुकुट विग्रह रूपिणी स्वाहा, मंत्र के दो वर्ण लिखे गए हैं। तथा ओम पक्षी स्वाहा, इस मंत्र से अभिमंत्रित जल के द्वारा स्नान करने से भी प्राणी का विष दूर हो जाता है। मैंने दूसरा मंत्र जो यहाँ पे बताया वो पक्षी स्वाहा, इसका भी आपको न्यास करना चाहिए। मुख से हृदय, लिंग और पैरों में अंगन्यास करे तो विस्तर नाग ऐसे मनुष्य की छाया को भी सपन में लांग नहीं सकता। एक प्रकार से ये मनुष्य शक्तिधारी हो जाता है, जिसके कारण कोई भी सांप इस मनुष्य के निकट नहीं आता है। और इस मंत्र का 1,00,000 जाप करने पर सिद्धि प्राप्त होती है। वह अपनी दृष्टि मात्र से व्यक्ति के शरीर में व्याप्त विष को नष्ट कर देता है, अगर आप इस मंत्र को सिद्ध कर लेते हैं। अगला मंत्र मैं आपको एक और मंत्र बता देता हूँ। अगला मंत्र है ओम ह्रीम ह्रोम ह्रीम भी रुंडाय स्वाहा। इस मंत्र का जाप सर्पदंतित व्यक्ति के कान में करने पर विष का, अगर किसी को सर्प ने काट रखा है तो इस मंत्र को आप उसके कान में बोल सकते हैं। दोनों पैर के अगर भाग में आ, गुल्फ में ई, जानू में ऊ, कटी में ए, नाभि में ओम, हृदय में ओम, मुख में अंग तथा मस्तक में अ वर्ण का स्थापन करके ओम हंस बीज के सहित आप इसका न्यास कर सकते हैं। तो कुछ मंत्र मैंने आपको बताई हैं। यही प्राणेश्वरी विद्या है। प्राणेश्वरी विद्या का अर्थ है कि भाई सर्पों के भी हरने के उपाय और दुष्ट द्रव्यों को दूर करने के इलाज। कुछ मंत्र मैंने आपको बताया, इन मंत्रों को आप सिद्ध कर सकते हैं, इनकी महिमा गा सकते हैं। सबसे पहले अपना गुरु मंत्र सिद्ध करें, उसके बाद इस मंत्र को सिद्ध करने के बाद आप इसका अच्छे तरीके से प्रयास कर सकते हैं। ये मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ, ना ही कोई ये गरुड़ पुराण में लिखी गई बातें हैं। और गरुड़ पुराण के हित है या जो भी इसमें लिखा गया है 100% सत्य है। लेकिन जब सबसे पहले आपको जब तब करना है, अपने विधि के अनुसार जब करना है, उसके बाद इस मंत्र को आप सिद्ध कर सकते हैं और इसको प्रयोग में भी ला सकते हैं। कोई भी मंत्र सिद्ध करें उसके बाद कोई छोटा सा भंडारा या गौ माताओं को भोजन अवश्य कराएं। शिव की पूजा करते हैं तो इसमें सबसे पहले शिव की आपको पूजा करनी है, नंदी महाराज को भोजन कराना है और डेली शिव को जल चढ़ाना है। तो आप ये आपके द्वारा बताई गई प्राणेश्वरी विद्या, तो इसके कृपया ध्यान से प्रयोग करें। जय महाकाल, जय आशुतोष भगवान शिव की जय।